हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है, जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। ये आपको आने वाले लाइफ में या फिर बहुत हेल्प करेगी, हमेशा आपको बहुत हेल्प करेगी, इसलिए आप इसे एक गाइडेंस के तौर पे ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन एंजल से हम पूछ लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए, क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। कम्युनिकेशन, ओके। तो यहाँ पे आपकी तरफ किसी की कम्युनिकेशन आती हुई मुझे दिख रही है। कोई आपको कम्युनिकेट करेगा बहुत सोच विचार के बाद। कोई मैसेज, कोई कॉल या फिर कोई कम्युनिकेशन आ सकती है आपको किसी के प्रति। देखेंगे अभी कि क्या है ये। पर्सपेक्टिव, बैटल, इल्यूजन, कैचिंग, टीम वर्क, बॉटम ऑफ द डेक, डोमिनेंस, ओके, डोमिनेंस। चलिए देख लेते हैं कि ये रीडिंग क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है आपको, क्या जानने की ज़रूरत है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए, ओवरऑल एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है। ये कोई ऐसा एक इंसान हो सकता है, डोमिनेटिंग पर्सन, मेल फीमेल कोई भी, कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ये कोई ऐसा बद दिमाग इंसान, मेल या फीमेल, आपके लाइफ में कोई तो है। ये इस समय चुप हो गया है। बहुत जोश में हमेशा रहता था, आपको दबाना, चैलेंज करना। ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपका पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जो आपसे हमेशा आर या पार की लड़ाई करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जो ये बद दिमाग इंसान चुप हो गया है, इसका जोश ठंडा हो गया है। देखते हैं क्या हुआ है। ये कोई ऐसा इंसान, मेल फीमेल हो सकता है। तो ये चुप क्यों है? क्योंकि अब ये टीम वर्क कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को इसने अपने साथ शामिल किया है आपसे आर या पार की लड़ाई करने के लिए, क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि ये टीम वर्क करेगा तो ये आपको अच्छे से नुकसान पहुंचा पाएगा। ये अकेले ही कोशिश कर रहा था आपको बहुत ज़्यादा हार्म करने के लिए, लेकिन ये कर नहीं पाया। इसे ऐसा लगता है कि और लोगों को अपने टीम में शामिल करेगा तभी आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान कर पाएगा। ये कोई आपका पास्ट का कोई हेटर हो सकता है, या ऑफिस जहाँ पे आप वर्क प्लेस पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके पोजीशन से जेलस रखता है, ऐसा भी हो सकता है, और आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। पर इसने अकेले बहुत कोशिश की, इसका जोश ठंडा हो गया, ये चुप हो गया। चुप होने का मतलब ये नहीं कि इसने आपसे लड़ाई खत्म कर दी है, अब ये टीम वर्क कर रहा अपने टीम में। इसको लेके, यानी ये है और 4 लोग और हैं, ये 5 लोगों की टीम इसने बनाई है, खुद भी है, ताकि आपको ऐसे उल्टा लटकाया जा सके। इनका पर्सपेक्टिव यही है। अगर आपके करियर की बात है तो आपको बहुत सावधान रहना है। कुछ आपके पीछे लोग हैं कि आपको आपके पोजीशन से हटाया जाए। हो सकता है कोई आप अच्छे ओहदे पे हो
तो कुछ ऐसी आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। अगर फैमिली की बात है तो यहाँ पे फैमिली के 4-5 लोग मिलके आपको बिल्कुल स्टक करना चाहते हैं। आपके खिलाफ बहुत सारी बातें, गॉसिप्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत सारी जेलस, यानी कि आपके कजन्स हो सकते हैं ये, या फिर दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, इस तरीके की जो हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी उन्नति इनसे देखी नहीं जा रही है। ये भ्रम में है, इल्यूजन में है कि आप इतना तरक्की कैसे कर सकते हैं। तो ये 4-5 लोग ना आपके ग्रोथ से बहुत ज़्यादा जेलस है। तो अभी ये टीम वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ, इल्यूजन का कार्ड जो है, ये टीम वर्क कर रहे पर ये आप तक ये चीजें कभी भी पहुंचने नहीं देना चाहते। इसको ये छुपा के ये कर रहे हैं ताकि नुकसान जबरदस्त हो सके। तो ये आपसे अभी तक अगर कम्युनिकेशन में नहीं थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो ये आपसे कम्युनिकेशन में आएंगे और बहुत अच्छे से आपसे प्यार से पेश आएंगे, ताकि आपको कभी दूर दूर तक भी शक ना हो कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है। बैटल, ये आपसे युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करके सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं। जेलसी मुझे यहाँ पे भर भर के लग रही है। आपके पास अबंडेंस है, किसी चीज की कमी नहीं है, और इनके पास वही चीजें हैं नहीं, ये मेंटेन ही नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। तो इन्हें लगता है कि बहुत कुछ आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्हें बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन इनकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। बहुत कुछ चाह रहे थे ये लोग आपसे, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हुई। तो अब ये अपनी जेलसी निकालने के लिए ये है, पहले तो ये इंसान अकेले लगा हुआ था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। अब इसने टीम बनाई है। अब ये सोच रहा है कि आपको अगर 5 लोग मिलके बदनाम करते हैं, या 4-5 या 10 लोग जो भी मिल के आपके बारे में बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो वो पूरी दुनिया मानेगी, इनका ये मानना है। अकेले कोई एक इंसान चिल्लाता रहे, कोई सुनता नहीं, पर जहां 10 लोग किसी को बुरा साबित कर दे, बुरा ना होते हुए भी वो इंसान बुरा साबित हो जाता है, तो इनका हर तरफ से आपको चारों तरफ से ये घेरना चाहते हैं, आपको ऐसे उल्टा लटका देना चाहते हैं, ताकि आपका काम धंधा जो भी आप करते हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से ठप पड़ जाए। इनके कलेजे को तब जाके ठंडक मिलेगी, क्योंकि ये चाहते नहीं कि आपके वजह से ना इन्हें बहुत नीचा फील होता है। ये सोचते हैं ना कि आप इतने ऊपर उठ गए और ये कुछ कर नहीं पाए। एक कंपटीशन की भावना, एक जेलसी की भावना यहाँ पे चल रही है, और ये वर्क प्लेस पे भी यही चल रहा है, आपके फैमिली रिलेटिव्स में भी यही चल रहा है कि किस तरह इनकी टांग खींचो कि हमसे नीचे आ जाएं, ताकि कोई हमें सुना ना पाए। देखिए, इन्हीं के फैमिली के मेंबर्स के लोग इन्हें आपका उदाहरण देते हैं कि देखो वो कितना तरक्की कर रहा है, उसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया। ये चीजें इन्हें बर्दाश्त नहीं होती हैं। देखते हैं कि और क्या है आगे, किस तरीके की यहाँ पे क्या करना चाहते हैं लोग। डोमिनेट तो बहुत ज्यादा, देखिए डोमिनेटिंग ये आया था यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में, डोमिनेंस। ये आपको एक डोमिनेंस करना चाहते हैं, किस तरीके से दबाया जाए, किस तरीके से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाए, कि जो अपने लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हैं वो ग्रोथ करना बंद कर दे, इनके इन्फ्लुएंस में आ जाएं, पूरी तरीके से आप एक प्रेशर महसूस करें। ये इनका पर्सपेक्टिव है। अब देखते हैं और क्या क्या किया है इन्होंने। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए ये कौन लोग हैं। वैसे तो रिलेटिव या फैमिली मेंबर या फिर वर्क प्लेस पे लग रहा है, लेकिन ये लोग और आगे की जो इन्होंने टीम वर्क क्रिएट किया है, क्या प्लानिंग है इनकी, प्लीज बताइए यूनिवर्स। प्लीज डिवाइन एंजल्स, इनकी आगे की क्या प्लानिंग है, प्लीज बताइए। किस तरीके से मेरे व्यूअर्स को ये डैमेज करना चाहते हैं, किस तरीके से ये लोग डोमिनेटिंग नेचर मेरे व्यूअर्स के साथ शो करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं एक्चुअल में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। टेम्परेंस, तो यहाँ पे देखिए ये ना आपके पास आप एक बहुत ही प्योर सोल है। यहाँ पे देखिए निकल के आ गया, टेम्परेंस का कार्ड आया है। बहुत ही प्योर सोल है आप, बैलेंस पर्सनालिटी है। इसीलिए ये अकेला इंसान जब ये अकेला था ना, ये चुप हो गया था, इसका जोश ठंडा हो गया था, जो आपसे पूरी तरीके से लड़ना चाहता था, आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता था। तो इंसान, मैंने पूछा था कि जोश
कम क्यों हो गया, ये चुप क्यों हो गया? क्योंकि आप बैलेंस पर्सनालिटी, इसके प्रोवोक करने पे आप कभी प्रोवोक हुए ही नहीं। आप यहाँ पे आपके पास एक एंजेलिक पावर है, एंजल्स की पावर है आपके पास। आप देखिए आपके विंग्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं विंग्स, एंजल। आप बहुत ज़्यादा एंजल को मानते होंगे। एंजेलिक पावर है आपके पास, जिसके कारण ये आपका कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आप बैलेंस है। आपको बहुत बहुत तरीके से डोमिनेट करने की, देखिए डोमिनेंस का कार्ड भी आया, डोमिनेट करने की कोशिश की गई पर आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। आप एक प्योर सोल हैं, बहुत डिवाइन सोल हैं। आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपका क्राउन चक्रा ओपन है, थर्ड आई चक्रा पे काम चल रहा है आपके। जब ये थर्ड आई चक्रा ओपन होगा ना, आप साफ साफ इनकी नीयत देख पाएंगे कि ये किस नीयत के लोग हैं। वैसे भी आप हार्ट चक्रा ओपन है ना, आप समझ जाते हैं कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपके साथ क्या चाहता है। ये चीजें आपको पता चल जाती है। और इसने ना बहुत बड़ा आपको प्रोवोक करने की कोशिश की है, लेकिन आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी है, इसी के कारण आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ पे आप काफी पेशेंस आपके अंदर है, और इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे तो आप अपने पेशेंस को तोड़ देंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, बैटल युद्ध का मैदान बनेगा, तब ये इन्हें बहुत ही एक कलेजे पे ठंडक मिलेगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। आप देखिए यहाँ पे आपने अपने बैलेंस को बनाए रखा, इसीलिए तो ये टीम वर्क में गए कि अब और लोगों को शामिल करो ताकि यहाँ पे बर्बादी की जा सके। एंजेलिक पावर के कारण ना आप इनकी बातों पे ध्यान भी नहीं देते, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में मगन रहते हैं। आप ऐसे इंसान हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों पे बुरी नजर है। यहाँ पे 3 लोग तो साफ साफ दिख रहे हैं, 3 लोगों की एनर्जी दिख रही, बाकी और पीछे से हैं 2 लोग। तो 3 लोग यहाँ पे मेन है जो आपके पैसे के पीछे पड़े हैं। किस तरीके से आपके पैसे यहाँ पे ठगे जाएं, हड़प लिया जाए, प्रॉपर्टी हड़पी जाए, किस तरीके से वहां पे चीटिंग करे, फ्रॉड करके आपकी प्रॉपर्टी ले ली जाए। ये इनके अंदर एक बहुत ज्यादा इसकी क्यूरियोसिटी है, इन्हें जानना है कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पैसे हैं आपके पास। हो सकता है आप पे नजर भी रखते हो कि किसी तरीके से कि इन्हें पता चले। और क्योंकि ये तो लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के, गलत करने के बाद भी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते ही रहते हैं। तो ये चुप क्यों हो गए हैं? ये यहाँ पे बिल्कुल भी इनका जोश ठंडा क्यों पड़ गया है? क्योंकि आपकी एंजेलिक पावर्स के कारण इनका एक भी यहाँ पे मनसा इनकी पूरी नहीं हो रही है ना। आप बिल्कुल भी इनके छलावे में नहीं आ रहे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, ओशन ऑफ लव। ओके, आपके पास 2 बच्चे हैं, बच्चों पे भी इनकी नीयत गंदी है। मैं पहले बता दूं, 2 बच्चे आपके हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी जीत, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ देख के इनकी हालत खराब है। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत प्यार है आपके अंदर। ये अगर टीम वर्क भी कर रहे हैं, टीम वर्क भी इनके साथ जो लोग टीम वर्क भी कर रहे हैं वो भी पूरी तरीके से आपके लिए बुरा नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने लोगों को प्यार दिया है, लोगों की हेल्प की है। तो यहाँ पे जो 5 लोग को इन्होंने अपने टीम में 4 लोग को और शामिल किया, एक तो ये हैं, तो ये लोग भी पूरी तरीके से इनके साथ आपको डोमिनेट करने का या आपके पैसे, आपका धन हड़पने का काम इनके साथ ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिससे ये इंसान बहुत तंग है, खुद उल्टा लटक गया है। क्योंकि आपने, आपकी सच्चाई, आपकी सफाई, आपने लोगों की हेल्प की है, बहुत अच्छे इंसान है, जिसके कारण इनका मन नहीं कर रहा कि आपके खिलाफ कोई कार्य करें, जिसके कारण ये इंसान खुद बहुत परेशान है। ये आपस में लड़ाई कर ले रहे हैं बार बार। ये कह रहे, जितना भी ये इन लोगों को आपकी जिंदगी खराब करने के लिए, आपके पैसे को लूटने के लिए, प्रॉपर्टी में चीटिंग करने के लिए जितनी भी ये प्लानिंग बना रहे ना, ये अकेला ही आज भी है। चाहे कितना भी इसने टीम वर्क कर लिया, अकेला आज भी है, क्योंकि इसके साथ जिसको इसने मिलाया है वो चाहते ही नहीं कि आपके साथ ऐसा कुछ करें, क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी सफाई इन सबको पता है कि आप हेल्पिंग पीपल हो सकते हैं। एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर है, आप लोगों को भी रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए आपका ये बाल भी नहीं बांका कर पा रहे। और ये इंसान, इसने सोचा था कि मैं टीम बनाऊंगा तो बहुत कुछ बिगाड़ लूंगा, पर आज भी वही स्थिति बनी हुई है। टीम वर्क इनके साथ कोई सही से कर नहीं रहा है। कोई आपके लिए फ्रॉड नहीं करना चाहता आपके पैसे को। ये देखिए, ये इंसान कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लेना,
आपको चाहने वाले आज भी बहुत सारे हैं। आप आज भी जीत रहे हैं, चाहे 100 लोगों को भी बुला लें तो भी। बहुत लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए चाह रहे थे, आज ये खुद लड़ रहे हैं। द स्टार, मैंने कहा ना, आप एक स्टार की तरह, लोगों के दिल में आपके लिए जगह एक स्टार की है। लोग आपको बहुत मानते हैं क्योंकि आप बहुत हेल्पिंग। यहाँ पे देखिए डबल कंफर्मेशन आया है। यहाँ पे टेम्परेंस भी बैलेंस को ही दिखाता है और स्टार भी, ये भी बैलेंस को ही दिखा रहा है। देखिए ये व्यक्ति यहाँ से घड़े से पानी उठा रहा और यहाँ पे गिरा रहा, यानी ये इसने अपनी जिंदगी को बैलेंस कर रखी है। तो जो बैलेंस है ना, जो इंसान, उसको कितना भी कोई प्रोवोक कर ले, कुछ भी कर ले, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। ये बात इनकी बुद्धि में नहीं बैठ रही अभी। चलिए और देखते क्या है, क्या क्या करना चाहते हैं और आपके साथ। आपके एंसेस्टर्स, ओह माय गॉड, आपके एंसेस्टर्स आपको, देखिए आप एक स्टार सीड है यहाँ पे। आपके पास एंजल्स की पावर है, डिवाइन की पावर है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ। आप देखिए आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। आपके एंसेस्टर्स भी आ गए। थैंक यू एंसेस्टर्स। आप भी ग्रेटिट्यूड उनको शो कर सकते हैं, वो सब कुछ बैठे बैठे देख रहे हैं। आपके अंदर ना अब एक क्रिएटिविटी जागने वाली है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर आने वाले हैं। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं आप अपने लाइफ में एक नहीं अनेक साधनों से आप अपने लाइफ में तरक्की करें। तो आपके अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है जो बंद पड़ी है, उसे जगाया जा रहा है। न्यू आइडियाज आपको आ सकते हैं। कुछ आप ऐसा करेंगे अपने जीवन में कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या नहीं है तो भी आप आगे जाकर के सोशल मीडिया पे जरूर कुछ ना कुछ एक काम करेंगे जहाँ पे आप न्यू न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहेगी, और क्या है मेरे अंदर, और क्या है मेरे अंदर। तो आपके अंदर से ऐसी ऐसी नॉलेज आने वाली है, और ये आपके एंसेस्टर्स के बहुत सारे आशीर्वाद से छुपी हुई नॉलेज बाहर निकलेंगी। तो आप यहाँ पे बहुत सारे आपके सब कॉन्शियस माइंड में जितनी भी क्रिएटिविटी है वो सब बाहर आने वाली है। बहुत नेम फेम आपका होने वाला है, और ये बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके एंसेस्टर्स की। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। जो आपके लाइफ में ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, आपको पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई यहाँ पे है ही नहीं। ये जानबूझ के आर पार की लड़ाई बनाई जा रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मुझे नहीं दिख रहा है कि ये जेलसी में ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे तो ये आर पार की लड़ाई होगी, क्या ही बेवकूफ़ी है यहाँ पे। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसे लोगों को डिवाइन आपके जीवन से उठा के फेंकने वाले हैं। ये जो टीम इन्होंने बनाई है ना, ये टीम में आपस में ही देखिए इनके बैटल होने वाले हैं, इनकी लड़ाइयाँ होने वाली हैं। और ये टीम, ये तिकड़ी 5-6 लोग की, 5-5 लोग की जो भी बनी हुई है, ये टूटेगी, क्योंकि ये आपका कुछ नहीं कर सकेगा। आपके पास एंजेलिक पावर्स हैं, ये जो भी करेंगे इन्हें उसका भुगतान देना पड़ेगा। और आप एक स्टार सीड हैं ऑलरेडी। यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको भयंकर तरीके से पहले ही तोड़ डाला है। आपको इतना तराश तराश के हीरा बना दिया गया है, तो अभी ये क्या आपको तोड़ेंगे, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। आपका पर्पस बहुत बड़ा है इस दुनिया में आने का। इतना आसान नहीं है आपको कोई तोड़ देगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले आप टूट चुके हैं। टूट के फिर आप चमक रहे हैं आज हीरे की तरह। बहुत टूटे हैं आप। तो अभी इन लोगों को पता नहीं है ये चीज कि जो खुद टूट चुका है और आज एक डायमंड बन के चमक रहा है, उसका सोल पर्पस क्या है, ये तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। तो आपको ये चले थे टीम वर्क करके, आपको यहाँ पे गिराने, झुकाने, अपने पैरों में झुकाने। इसका इन्हें अंदाजा बहुत, क्योंकि आपको अंदाजा करने, इन्हें अंदाजा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो जो सोचे सोचते रहे। यहाँ पे यूनिवर्स इन्हें आपके लाइफ से गेट आउट, ये जो भी है कुछ ऐसा जरूर होगा कि आपके लाइफ से कट ऑफ कर दिए जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपका सोल पर्पस है ना बड़ा। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में रहेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। तो यूनिवर्स ने आपको तराशा है, बहुत कठिनाइयों से आप गुजरे हैं। बहुत, आपको एक समय पे ऐसा लगा होगा कि शायद मेरी जिंदगी में कभी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी। हर एक चीज को तोड़ा गया। आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आई है, पैसे में प्रॉब्लम आई है, इमोशनली आप जिनसे जुड़े हैं उन लोगों से आप टूटे हैं। हर जगह आपको मात मिली है, लेकिन ये मात आपको यूनिवर्स ने ऐसे नहीं दिया, आपको मजबूत बनाया है, ताकि आगे आने वाले समय आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके।
कि आपको तैयार किया गया है, कोई आपका सोल पर्पस यहाँ पे किसी मिशन के लिए है आप, बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत जल्द आपको पता चलेगा। जहाँ पे मैंने बताया था ना कि आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकलने वाली है। आप हो सकता है लोगों को नॉलेज दें, काफ़ी नॉलेज आपके अंदर है, ऐसा स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज हो सकती है, ये आपके अंदर से आएगी, आपके सोल में ये है। और वो समय आ रहा है कि आप बहुत फेमस होने वाले हैं। जो बातें आप बोलेंगे ना वो लोगों के दिल तक पहुंचेंगी। ऐसे भाषण नहीं करने वाले कि बस भाषण करके चलेंगे, नहीं। आप एक बार जहां बोलेंगे ना वहां से ढेरों फॉलोअर्स आपके निकलने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल सोल है आप। तो आपको गलत तरीके से डील करना इनके लिए तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, जो ये कभी इन्होंने सोचा भी नहीं है। इनका जोश ठंडा हो जाने वाला है, जितना भी जोश इनके अंदर है आपसे आर पार की लड़ाई लड़ना। और यहाँ पे ये जो आपको बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रीट करना चाहते हैं, कोई ऐसी लड़ाई है नहीं, जेलिसी का तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए आर्कएंजल माइकल की पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। कुछ पुराना खत्म होगा आपके लाइफ में, नया स्टार्टिंग हो रहा है, या आपका बिजनेस हो सकता है, या आपको हेल्प मिलने वाली है ईश्वर की। यहाँ भी आपको मेंटल क्लियरिटी आने वाली है कि कौन कैसा है आपके साथ, आप उस हिसाब से ही आगे चलेंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है। मैंने कहा ना, न्यू न्यू आइडियाज आएंगे आपके माइंड में, और आप एक कंटेंट क्रिएटर मुझे सुनाई दे रहा आप बनेंगे। सोशल मीडिया पे अपने कुछ पोस्ट डालेंगे, कुछ चीज़ें, बहुत सारे फॉलोअर्स आपके बनेंगे। सक्सेस आपको यहीं से मिलेगी, सोशल मीडिया से मिलने वाली है। शार्प माइंड आपका है ही, और आगे आपका शार्प माइंड होगा। यहाँ पे देखिए किसी के लिए मुझे ऐसा आपके शत्रुओं को यहाँ पे एक बहुत बड़ा दंड मिलता हुआ मुझे दिख रहा है कि ये जो चीजें आपके साथ कर रहे हैं, आपके सोल पर्पस में ये जो आपको अड़ंगा डाल रहे हैं कुछ लोग, इनको हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ सकती है। सडन इनको ना आप सुनने में आपको आएगा, ये जो लोग हैं, कि इनकी सर्जरी हुई है, या डॉक्टर ने इनको सर्जरी के लिए बोल दिया है। ये हॉस्पिटलाइज आपको दिख सकते हैं कि इनका कोई ऑपरेशन हुआ है। बहुत उसमें ये दुख पाने वाले, बहुत ज्यादा। कभी कभी होता है ना, कोई कोई सर्जरी होती है जो सक्सेसफुल नहीं होती है, बहुत बार उसमें बहुत लंबा समय लगता है, इंसान नर्क से भी बदतर जिंदगी जीता है ना। तो ऐसा कुछ इनको इस तरीके का दंड मिलने वाला है। कोई सर्जरी मुझे दिख रही है कि ये हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। सडन इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे सर्जरी की डॉक्टर बोलेंगे सर्जरी के लिए, और वो सर्जरी सक्सेसफुल भी नहीं है, कि बहुत लंबे समय तक ये झेलने वाले हैं उसमें। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस, तो आप भी एम्प्रेस हैं, स्टार सीड हैं, एम्प्रेस है, टेम्परेंस की एनर्जी है। हम्म तो आपके पास अबंडेंस भर भर के है, और इनके पास नहीं है। यही कारण है जो आपके पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। और आप ग्रोथ कर रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में यहाँ पे आ रहे हैं, तो यही जेलसी का कारण है। और इन्हें देखिए, यूनिवर्स एक, क्योंकि एंजेलिक पावर्स हैं आपके पास, और इस पावर से ये टकरा रहे हैं जिसकी कोई औकात नहीं है, वो ऐसी पावर से टकरा रहे हैं। तो यूनिवर्स इन्हें पकड़ के, और इनका कुछ न कुछ ऐसा सर्जरी का मुझे दिख रहा है, या हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, और वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी। यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आ रही है। इस तरीके के इन्हें बहुत ज्यादा झेलना पड़ सकता है, आपसे पंगा लेना। वन यहाँ पे ना आर पार की लड़ाई, यहाँ पे कुछ ऐसा है, कोई मुझे दुश्मनी नहीं देख रही है, जेलसी है, ये तरक्की नहीं कर पा रहे, तब आपसे आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, क्या ही बोल सकते हैं। कम्युनिकेशन देखिए, ये इतना झेलेंगे ना, इतना झेलेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही कार्ड आया था कि कम्युनिकेशन ये आपसे कर सकते हैं। इन्हें अपने किए का एहसास होगा, क्योंकि जब ये हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े भुगतेंगे ना, तो इन्हें समझ में आएगा कि इन्होंने किसके साथ क्या किया, एक सच्चे इंसान के साथ बुरा किया। और कम्युनिकेशन, कुछ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पहला ही कार्ड आया था, कम्युनिकेशन का। और क्या है मैसेज, प्लीज बताइए। ये आपसे कुछ देखिए, कोई इंसान है
जो आपसे कुछ कन्फेस करेगा, कन्फेशन का कार्ड आया है। कुछ ना कुछ कोई चीज़ें बताना चाहेंगे। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो कि अब तो ये गए काम से, क्योंकि मैंने कहा ना कि इनको ऐसा लगेगा कि अब ये शायद जिंदा ही नहीं बचेंगे। ये जो मेन इंसान था इसमें, जो जो पहले एक आपसे जो इंसान कंपटीशन कर रहा था, बाद में इसने 4 लोग की और टीम बनाई, वही इंसान हॉस्पिटलाइज होने वाला है और वही आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ कन्फेशन करना चाहता है अपनी, जो इसने आपके प्रति ये सारी चीजें रची, वो हो सकता है आपसे सॉरी बोलने के लिए आपसे कुछ बताना चाहता है या कुछ और चीजें ये बताना चाहता है, क्योंकि इसे पता है कि ये कर्मा भुगत रहा है, तो आपसे कुछ बोलना चाहता है ये। मूव ऑन। देखिए यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आया है, जिसको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो उनका टाइम खराब हो जाता है। कोई ये रिलेशनशिप हो सकता है। तो ऐसे इंसान से अगर आपका रिलेशन, आपका पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करने में उसे लगता है कि उसने टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको ऐसे इंसान से मूव ऑन करना है जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, जो अपने लव के साथ बैठ नहीं सकता, टाइम नहीं दे सकता। ऐसे इंसान से आपको मूव ऑन करना है। आपके लिए नए नए दरवाजे यहाँ पे खुलने वाले हैं। आपको बिजी कहीं और किया जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान भी रहे, ये भी यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो टाइम नहीं आपको दे सकता वो आपको और क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट इंसान के पास टाइम ही है, वैकेशन। तो किसी वैकेशन में आप जाने वाले हैं किसी के साथ, कहीं छुट्टियों पे जाएंगे, फन करना है आपको। यहाँ पे मूविंग की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ रेसिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। यहाँ पे किसी के लिए एक मैसेज आ रहा है कि आप कहीं अपना घर चेंज कर सकते हैं। रेसिडेंट यहाँ पे आ रही है एनर्जी, मूव कर सकते हैं कहीं और विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ किसी और घर में शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपने कोई नया घर बनाया हो या कोई नया फ्लैट लिया हो, तो आप अपने पार्टनर के साथ ये अपना जगह, अपना घर चेंज करेंगे अपने पार्टनर के साथ। किसी के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आप जिस घर में रहते हैं उससे भी बेहतरीन घर में जाने वाले हैं आप अपने पार्टनर के साथ। बहुत हैप्पी लाइफ मुझे दिख रही है। किसी के लिए मैसेज है हनीमून। तो आप कहीं बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, अपना हनीमून ट्रिप पे आप जा सकते हैं किसी के साथ। वेडिंग आपकी अगर नई नई शादी हुई है तो आप कहीं दूर हनीमून पे अपने पार्टनर के साथ आप जाने वाले हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपकी शादी हुई है नई नई, तो आप इंजॉय करने जाने वाले हैं। हेल्थ इशू कुड अराइज। मैंने कहा ना जो इनको हेल्थ इश्यूज हुई है, जो मैंने सर्जरी की बात बोली थी, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है कि सर्जरी इनको, देखिए अब यहाँ पे भी कंफर्मेशन हुई, इन्हें हार्ट की सर्जरी। ये जो भी इंसान ने आपके साथ ये किया ना, तो उसे यूनिवर्स यहाँ पे पूरी तरीके से हॉस्पिटलाइज ये इंसान होने वाला है। डॉक्टर्स ने हार्ट की सर्जरी बोल दिया है इस इंसान को। यही इंसान कुछ कन्फेशन करने वाला है, कुछ बताने वाला है आपको। इसे रिग्रेट हो रहा है, इसके हेल्थ इश्यूज आ रही और ये सर्जरी फेल होने वाली है। मैं आपको बता दूं यूनिवर्स ने पूरी तरीके से इस रीडिंग को कंप्लीट किया। तो थैंक यू यूनिवर्स मुझे गाइड करने के लिए और मेरे व्यूअर्स के जीवन में बहुत सारी सुख शांति लाने के लिए। चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं। तो यहाँ पे 17 नंबर है, 1717, 6 नंबर है, 3 नंबर है एंड 14 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए 3 नंबर हो सकता है। 3333333 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल करना है आपको। 3rd मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है एंड 3 आपका लकी नंबर हो सकता है। 3 सालों से आपके साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। 3 साल 3 महीने ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एज। तो किसी की एज है 36, 47, 51 एंड 40, 46, 55, 39, 44। तो ये कुछ एज निकल के आई हैं। नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले LI
आई से किसका नाम होता है? LIVKRSNPJ। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।